नमस्कार आप सभी को और महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। जैसे कि अभी कुंभ महाकुंभ का यह पावन पर्व आप सभी ने देखा और आनंद लिया और अमृत स्नान में कई लोगों ने हिस्सा लिया और उसी के साथ साथ हमारा ये महाशिवरात्रि का पर्व कल महाशिवरात्रि है और बहुत सारी भ्रांतियां हम लोगों में होती हैं कि पूजा की विधि क्या होनी चाहिए, कैसे भगवान शंकर को हम खुश कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ हैं अ, श्वेता दीदी और अध्यात्म गुरु श्वेता दीदी से पूछते हैं कि शिवरात्रि में क्या सावधानियां हम लोगों को रखनी चाहिए। माँ कामाख्या। और जैसे कि भैया ने बोला, काफ़ी टाइम बाद हम लोग एक साथ आ पाए हैं समय की कमी की वजह से। तो शिवरात्रि में जैसे सब लोग देख ही रहे होंगे यूट्यूब पे भैया की बहुत सारे वीडियोस हैं कि क्या क्या हमें करना चाहिए शिवरात्रि में। लेकिन कोई ये नहीं बताता मोस्टली कि हमें शिवरात्रि में किन चीज़ों की सावधानियाँ रखनी चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो उसमें देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि इतना डिजिटल मीडिया का अफ़ेक्ट आ चुका है आजकल सबके सामने कि नई-नई चीज़ें कि आप इस चीज़ का शिव जी पे ये चढ़ाएँ, आप ये पूजा करें, नई-नई चीज़ें। अब कितने लोग हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं लोगों को कि क्या आप जानते हैं कि उस वीडियो में जो बोला जा रहा है वाक़ई में वो सच है? या उस प्रयोग से आपको कुछ फ़ायदा होगा या आपको कोई ब्लेसिंग मिलेगी? नहीं जानते। लेकिन बस क्योंकि हम विश्वास है कि अच्छा कुछ बोल दिया, अच्छे व्यूज़ आ गए तो फ़ॉलो कर लें। हमें कोई भी ऐसी नई चीज़ जो हमारे वैदिक सिस्टम से बाहर है या हमें जिसका हमने कभी नहीं सुना, वो फ़ॉलो ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए। जैसे अब ओम नमः शिवाय का एक मंत्र जो सब लोग बोलते हैं कि ओम नमः शिवाय हमें बोलना चाहिए। ठीक है, हम ये इस चीज़ को बोलें। लेकिन अब आप अगर आप थोड़ा-सा बैक में जाएँगे कि जब पार्वती माँ ने इसी मंत्र से जब शिव जी को प्रसन्न किया था, उनकी लाइफ़ कितनी हार्ड थी, पार्वती माँ की, है ना? तो इसीलिए जब आप गुरुओं के पास जाते हैं या दीक्षा लेते हैं, तो हमारे गुरु जी ने हमें ये बताया कि बेटा कभी भी ओम नमः शिवाय का जाप मत करना एक साथ, स्पेशली फीमेल्स के लिए है ये। ये मेल्स के लिए नहीं, ये टिपिकली फीमेल्स के लिए है और ये बहुत सीक्रेटिव चीज़ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो मंत्र में कोई कमी है, वो मंत्र इतना पावरफुल मंत्र है कि उसकी एनर्जी को झेलना, क्योंकि शिव जी हैं, सबसे पहले तो नेगेटिविटी को काटेंगे। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप में झेलने की ताकत है? आप इस मंत्र का जाप करेंगे, सबसे पहले तो आपके सारा सोशल सर्कल जो खराब है वो कटेगा। आपके प्रिय लोग कटेंगे, शायद आपकी स्पिरिचुअल राह में जो कहते हैं ना, जो एक तरीके से डिले हो रहा है जिस भी इंसान की वजह से या जिस भी चीज़ की वजह से, वो हटेगी। तो क्या हम सक्षम हो चुके हैं उस चीज़ को झेलने के लिए? पार्वती माँ ने तो सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, मुझे शिव जी को पाना है और उन्होंने भी कितना कुछ सैक्रिफाइस किया अपनी लाइफ में। तो हमें शिवाय नमः ओम का जाप करना चाहिए। शिवा, क्योंकि ओम जब आगे लग गया तो किसी भी मंत्र में ओम जब आगे लग जाता है, ब्रह्मांड समाया हुआ है ओम अक्षर में, तो वो उसको मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता है, किसी भी मंत्र को। इसीलिए हर मंत्र में भी ओम नहीं लगाया जाता हमारे वैदिक सिस्टम में। तो बहुत सोच समझ के ओम आगे लगाया जाता है, ये हमारे शास्त्रों में है। तो ये तो बेसिक है, फीमेल्स शिवाय नमः ओम का जब जाप करेंगी तो उनको बेनिफिट भी ज़्यादा होगा और स्ट्रगल्स लाइफ में कम आएंगी। एक तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा मेरा यही पॉइंट है कि जो लोग भी जो मंत्र, चाहे वो शिव जी का स्तोत्र हो या उनका शिव तांडव हो फॉर दैट मैटर, जो रावण ने लिखित है, आप अगर वो कर रहे हैं बहुत समय से, तो आप उसी को करिए शिवरात्रि के दिन भी। क्योंकि शिवरात्रि एक इतना पावरफुल नक्षत्रों का समय है और अभी तो महाकुंभ से भी अटैच हो गया है इस बार। तो आपकी एनर्जी और आपका जो एक्टिवेशन उस मंत्र का है, वो आपको, जैसे कहते हैं ना, आपने 1000 बार उसको एक दिन में पढ़ा, आपको लाख गुने का फ़ायदा उसमें होगा, इतनी एनर्जी ऊपर चली जाएगी। तो बेटर ये है कि जिस चीज़ को हमने साध रखा है या जिस चीज़ चीज़ की हम इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी चीज़ को हम क्यों नहीं बढ़ाएँ? नई चीज़ हम शुरू करेंगे, अगर तो गुरु ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया है आपके कि बेटा तुमको ये शुरू करना है, तो एक अलग बात है। क्योंकि आप फिर साधना में हैं, आप उनके सुपरविज़न में हैं।
अदरवाइज़ आप ये मत सोचिए कि ये तो मंत्र छोटा-सा मंत्र है या इतना सा मैं कर रहा हूँ, कुछ नया करूँ। नया करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसी को साधें आप, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। बहुत अच्छा दीदी आपने बताया। अच्छा, जैसे कि हाँ, ओम नमः शिवाय का जाप कैसा करना चाहिए और फीमेल को किस तरीके से इसका जाप करना चाहिए, उसका लाभ हमें कैसे मिलेगा? जैसे रुद्राभिषेक हमने देखा है कि बहुत लोग करते हैं, तो रुद्राभिषेक का की क्या विधि होनी चाहिए? क्या मंत्र क्या कल के दिन ही करनी ज़रूरी है कि कभी भी कर सकते हैं? और इसके लाभ किस तरह से होते हैं? तो जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा भैया जी कि ये सब लोगों में एक होता है कि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि आ गई या शिव जी का या किन्हीं भी देवी देवताओं का जब कोई स्पेशल समय आता है, तो लोग सोचते हैं कि इस समय ही अगर हम करेंगे तो हमें मैक्सिमम लाभ होगा। तो ये बात पूरी तरह भी गलत नहीं है, क्योंकि वो एक समय ऐसा बनता है, फैक्टर्स जो हमारे ग्रहों के बनते हैं, नक्षत्रों के बनते हैं और फिर हमारे गोत्रों पे भी डिपेंड करता है कि कौन-सी चीज़ हमें सूट कर रही है, देवी उपासना सूट कर रही है या कौन-से देवता की हमें पूजा सूट कर रही है, बहुत से फैक्टर्स हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी दिन सब कुछ करवाना है, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे देवी पूजा हो, क्योंकि आप ये सोचिए प्रैक्टिकली अगर हम इसको सोचते हैं, साधक के लिए तो वो समय बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अकेले साधना करके या अपने मंत्र खुद पढ़ रहा है। तो उसके लिए तो वो समय बहुत अच्छा है, तो वो उसी समय करेगा तो उसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, लाभ होगा। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, जो मंदिरों में जाके पंडितों से इस चीज़ को करवा रहे हैं, प्रोसेस को, अब आप सोचिए इतनी भीड़, इतने धक्के, पंडित लोग उस समय इतनी जल्दबाज़ी में रहते हैं कि पूरे मंत्र उच्चारण भी नहीं होता या रुद्राभिषेक हो भी रहा है तो जल्दी-जल्दी सब डालते हैं, तो कहाँ आपको फ़ायदा होगा? ये चीज़ें तो कहते हैं जितना खाली मंदिर, जितना कम लोग हों, आप आराम से तब बैठ के कीजिए, शिव जी तो हर दिन एक्सेप्ट करेंगे। देवी-देवता तो अगर आप खुद कर रहे हैं तो एक अलग बात है। तब तसल्ली से बिना किसी रश के आपको मंदिरों में जाके कोई भी पूजा अर्चना तभी करानी चाहिए। भीड़-भड़क्के में इतना असर नहीं होगा, वो तो बस एक हो गया कि दिल को, मन को एक कहते हैं ना जस्ट टू गिव कि हमने आज रुद्राभिषेक कराया बड़े-बड़े मंदिरों में। हम कभी रिकमेंड नहीं करते। अनटिल एंड अनलेस जैसे आपके आचार्य हैं जो बोलते हैं कि हम गर्भगृह में खुद उस इस पर्टिकुलर ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं, तो वो सिस्टम अलग है। बट हम एक नॉर्मल सिस्टम फ़ॉलो कर रहे हैं, तो हमें वो प्रैक्टिकैलिटीज़ भी देखनी ज़रूरी है। बहुत सुंदर जानकारी आप दे रही हैं दीदी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जनमानस के लिए कि भी जो देवता भगवान शंकर जो हैं सबसे सरल देव माने गए हैं और देवों के देव हैं, है ना? समस्त सृष्टि के ब्रह्मांड के जो देवता हैं भगवान शंकर को माना जाता है। तो इनकी पूजा की सबसे आसान विधि क्या हो सकती है जिससे भगवान शंकर बहुत जल्दी खुश हो सकते हैं? क्या इनकी आसान विधि है? जैसे कि आपने खुद ही कह दिया कि सबसे भोले हैं वो, तभी भोलेनाथ कहा जाता है उन्हें। अब हम सोचते हैं कि सिर्फ़ हम अगर भगवान जी को या किन्हीं भी भगवान को या शिव जी की आज बात हो रही है कि उनका रुद्र अभिषेक करा देंगे या तांडव स्तोत्र पढ़ देंगे या बड़ी-बड़ी पूजाएँ करा देंगे, तो हम उन्हें प्रसन्न कर पाएँगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा हम ये भूल जाते हैं कि उनका हर भगवान का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक है। एक एनर्जी जो कहते हैं जैसे देवी की अलग एनर्जी है, शंकर जी की अलग एनर्जी है और कोई भी नरसिम्हा जी की अलग एनर्जी है, कृष्ण भगवान की एक अलग एनर्जी है। ब्रह्मांड में सारा खेल ही एनर्जीज़ का है। इनको अलग-अलग नाम दे दिए गए हैं। जैसे आपने बोला उत्तराखंड में हमारे निरंकार जी हैं, है ना? उनको किसी और नाम से भी बुलाएँगे। जैसे गोलू देवता भी हैं, अलग-अलग तरीके के उत्तराखंड लेकिन सबसे बढ़कर तो जो हिमालयन रीजन है, जो उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है, तो इष्ट तो हमारे सबके उत्तराखंड में शिव जी ही हैं, सबसे बढ़कर। नाम उनके चाहे अलग-अलग गाँव में बदल जाएँगे, कुछ हो जाएगा। तो शिव जी सबसे पहले जब समुद्र मंथन हुआ था और इसी पे महाकुंभ भी बेस्ड है, जो है, कि उसमें सबसे पहले क्या चीज़ निकली थी? वही निकला था, ज़हर निकला था। मतलब नेगेटिविटी सब जैसे ही आप अपना इंटरनल मंथन भी शुरू करेंगे, अपने अंदर का इनर मंथन जिसको हम बोलते हैं, चर्निंग ऑफ द ओशन, तो सबसे पहले तो आपकी जितनी भी नेगेटिविटी आपके अंदर जो जेलसी है, किसी के प्रति कुछ नेगेटिव थॉट है, गलत सोच है, सबसे पहले तो वो निकालना ज़रूरी है। समुद्र मंथन में हम एक और वीडियो कभी बनाएँगे भैया जिसमें जिस प्रोसेस से वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जो-जो चीज़ें निकली थी, उसका अर्थ असली में क्या था? क्या वो समझाने की कोशिश कर रहे थे हमारे शास्त्रों में? तो उसके बारे में हम डिटेल में कभी बात करेंगे। वो भी बहुत बेनिफिशियल होगा लोगों के लिए जानना।
लेकिन अभी के लिए जैसे ज़हर निकला तो शिव जी ने वो ग्रहण किया। तो वो क्या कर रहे हैं बेचारे, वो यही तो कह रहे हैं कि जितनी भी वीक चीज़ें हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो कोई नहीं ध्यान दे रहा जिस पे, उसके लिए मैं बैठा हूँ। इसलिए भोलेनाथ हैं, बिना सोचे समझे बस ग्रहण कर लिया। तो अब आप सोचिए कि आजकल के कलयुग में इंसान क्या कर रहा है, यहाँ शिवलिंग पे जाके जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, और पशुपतिनाथ एक और नाम है शिव जी का, और उनके पशुओं को तंग करना, गौ माता को तंग करना, है ना? डॉग्स को या कोई भी जो जानवर है उनको जाके उसके बाद मारना, तंग करना। तो आप सोचिए क्या इन लोगों की शिवरात्रि कभी सक्सेसफुल हो सकती है? क्या शिव भगवान इनसे प्रसन्न हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। जो जो प्रकृति को इतना हम वो कर रहे हैं, तभी तो आज अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, इतना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो जिन अब माँ को तो, पार्वती माँ को ही तो मानते हैं मदर नेचर। तो जो उनकी बेटर हाफ है, जब आप उनका ही ध्यान नहीं दे रहे, नेचर का ध्यान नहीं दे रहे, तो क्या शिवरात्रि और क्या शिव पूजा है आपके लिए? तो सबसे बड़ी पूजा तो यही है, शिव जी यही सिखा रहे हैं कि अपने चारों तरफ जो लोग हैं, उन्हें खुश रखो, हर्ट मत करो। अपने जितने भी जीव जंतु मैंने ही बनाए हैं, तभी पशुपतिनाथ हैं, उनका ध्यान रखो। तुम्हें आज मनुष्य जीवन दिया है, तुम्हें मिला है, तो उसका उपयोग तो करो। अपने से नीचे जो क्रीचर्स हैं, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका ध्यान देना। बट हम ये सब भूल के उन प्रोसेसेस में, रिचुअल्स में फंस गए हैं। मैं ये नहीं कहती कर्मकांड गलत है, कर्मकांड भी उतना ही ज़रूरी है हमारे शास्त्रों के हिसाब से, लेकिन जो बेसिक नॉलेज है, एसेंस, वो यही है। बहुत सुंदर जानकारी दीदी आपने दी। और भगवान शंकर का रुद्राभिषेक हो, उनका मंत्र जप हो, उनकी पूजा विधि हो, किस तरीके से हम भगवान शंकर को खुश कर सकते हैं, ये सब जानकारी आपने दी। और बहुत अच्छा लगा, दर्शकों को भी बहुत अच्छा ये जानकारी लगेगी, जो नई पीढ़ी है, नया नया यूथ है, उनको पता लगेगा कि भगवान शंकर की हमें किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, शिवरात्रि को हम किस तरीके से मना सकते हैं। कि जीव जंतु पशुपति के नाथ के बारे में आपने बताया कि पशुओं के भी भगवान जो है वो भगवान शंकर है। तो किस तरह हमें जीव जंतु की प्रकृति को बैलेंस बना के हम लोगों को रखना है, ये हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। आध्यात्मिक गुरु श्वेता दीदी ने बहुत सारी जानकारियां हम लोगों को दी। और एक बात और मैं दीदी से पूछना चाहता हूं कि अभी कुछ दिनों के बाद दीदी, जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई केदारनाथ की यात्रा आरंभ होने वाली है, तो वहां जो लोग जाते हैं उन लोगों के लिए क्या आप कुछ खास संदेश देना चाहती हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा भैया जी आपने, कि संदेश हमेशा ही मैं केदारनाथ यात्रियों को यही देती हूँ कि आप केदारनाथ जाएं या किसी भी धाम जाएं, जो पशुपतिनाथ हैं हमारे शिव जी, तो उनके तो जो पशु हैं उनका तो ख्याल रखना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे लिए। तो उसमें खच्चरों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार केदारनाथ में हो रहा है, वो तो बिल्कुल मतलब आप देख ही नहीं सकते। तो ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर आप कोई भी यात्रा के लिए जा रहे हैं, आप या तो अपने आपके शरीर को खुद लेके जाएंगे, तो ही आपको उसका फल मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। आप किसी को पीड़ित कर रहे हैं, वहाँ से आप खच्चरों को नीचे नदियों में फेंक रहे हैं, उनको बोरियां बांध बांध के मार रहे हैं, ये कहाँ तक की इंसान, ये कहाँ की इंसानियत है? तो ऐसी यात्रा तो कभी सफल होने नहीं वाली है। तो ये ना करें, ये बिल्कुल भी ना करें। जाएं तो डोली पे जाएं या हेलीकॉप्टर पे जाएं, वो सस्ता पड़ रहा है। बल्कि अगर आप सोच रहे हैं कि जानवरों पे हमें कम अमाउंट में जाना है, ऐसा नहीं है। हेलीकॉप्टर यात्रा गवर्नमेंट ने इतनी सस्ती कर दी है अब। तो ये अपने पे पाप ना लें, क्योंकि आप नहीं जानते कि इस चीज़ का कितना भारी पाप आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, इसको अवॉइड करें इस चीज़ को। बहुत सुंदर जानकारी दीदी आपने दी कि भगवान पशुपतिनाथ भगवान केदारनाथ के ही स्वरूप हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो हमारा केदारनाथ है, उसी का प्रारूप जो है हमारा पशुपतिनाथ है। और दीदी ने ये भी बताया कि भाई अगर आप जानवरों के, पशुओं के जो नाथ हैं वो भी भगवान शंकर हैं। अगर उन पशुओं पे, उन खच्चरों पे, उन घोड़ों पे हम जाते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार, उनको जब अगर लगता है कि वो सवारी ले जाने के लायक नहीं है, उनको लात मार कर गिरा देते हैं, उनको भूखा रखते हैं, प्यासा रखते हैं, उनसे पैसा कमाते हैं, और जब लगता है कि यह इस लायक नहीं है तो उनको गिरा देते हैं। तो क्या यह यात्रा आपकी सफल मानी जाएगी? दीदी ने कहा
बिल्कुल नहीं मानी जाएगी, क्योंकि पशुपति भगवान शंकर कभी आपसे खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो तो पूरे जीव जंतुओं के सबके ईश्वर हैं, सबके रक्षक हैं, वो कैसे खुश हो सकते हैं। इसलिए आप इस यात्रा को या तो पैदल करें या दीदी ने बताया हेलीकॉप्टर से जाएं और अन्य साधनों से आप भगवान शंकर की यात्रा करें, उस मंदिर तक आप पहुँचें, लेकिन इस तरह का काम आप लोग न करें। बहुत सुंदर दीदी आपने जानकारी दी, जनमानस के लिए बहुत 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 धन्यवाद।